हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। एक बार की बात है। एक जंगल में एक परिवार रहता था। टूनी, उसका पति और उसके दो बच्चे। टूनी का बड़ा बेटा बहुत आलसी था। वो दिन भर सिर्फ आराम करता था। अरे भोलू बेटा, तुम दिन भर सिर्फ घर में सोए रहते हो और तुम्हारे पिता के पैसों से घर ठीक से चल ही नहीं पाता है। तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो? हाँ भैया, मुझे पुराने कॉपी को वापस यूज़ करना पड़ता है क्योंकि नए कॉपी के लिए पैसे नहीं बचते। अगर आप काम करोगे तो मैं नए कॉपी खरीद सकूँगा। अगर तुम्हारे पास कॉपी नहीं है तो जाओ जाकर काम करो और कॉपी खरीदो। मुझे ये सब मत सुनाओ। भोलू, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अपने छोटे भाई से भला कोई ऐसे बात करता है? माँ, अब उसके पास कॉपी नहीं है तो मैं क्या करूँ? जाए जाकर काम करे और कॉपी खरीदे। भोलू, टिट्टू अभी सिर्फ 4 साल का है। वो भला काम कैसे करेगा? काम तुम्हें करना चाहिए, तुम उसके बड़े भाई हो। बस माँ, आप हर बार मुझे ही बोलती हो। आप टिट्टू को तो कुछ बोलती ही नहीं हो। हर बार छोटा बोलकर उसे साइड कर देती हो। बेटा, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते हो। तुम्हारे पिता के पैसों से घर ठीक से नहीं चल पाता है। ठीक है, तो आज से मैं घर का खाना नहीं खाऊंगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। भोलू वहाँ से चला जाता है। अरे भोलू, हे भगवान, ये कहाँ चला गया? मैं इसे समझा समझा कर थक गई हूँ। अब आप ही कुछ करें। जब देखो माँ मुझे ही बोलती है। टिट्टू को तो कुछ बोलती ही नहीं है। अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब शाम हो जाता है और टूनी का पति काम करके घर आता है। अरे आप आ गए। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं टूनी, खाना मत लगाओ। मैं अभी थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। आज बहुत ज़्यादा काम था। अरे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा करिए कि आप कल काम पर मत जाइएगा। आप कल दिन भर आराम कर लीजिएगा। अरे नहीं टूनी, एक बहुत बड़ा काम आया है। जंगल के मुखिया का घर बनाना है और उन्होंने तो पैसे भी दे दिए। अगर कल मैं नहीं जाऊँगा तो काम हाथ से चला जाएगा। मगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कल काम कैसे करेंगे? अरे टूनी, ये सब छोड़ो। अरे भोलू कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है। कहाँ गया? अब मैं आपको क्या बताऊं? भोलू मुझसे नाराज़ हो गया और वो घर छोड़कर चला गया और वो बोलने लगा कि आज के बाद वो कभी खाना नहीं खाएगा। हे भगवान, अब ये कौन सी मुसीबत है। रुको, मैं अभी उसे ढूंढ कर आता हूँ। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप रुकिए, मैं जाती हूँ। रात होने वाली है। तुम्हारा बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। मैं जाता हूँ। तुम टिट्टू का ख्याल रखो। ठीक है, संभल कर जाइएगा। अब टूनी का पति भोलू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। पता नहीं ये कहाँ गया। अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? रात भी होने वाली है। तभी उसे भोलू एक पेड़ पर दिखता है। अरे वो रहा, मुझे मिल गया। वो भोलू के पास आता है। अरे पिताजी, आप यहाँ? भोलू बेटा, चलो घर। रात होने वाली है। खतरनाक जानवर सब घूमते होंगे। नहीं पिताजी, मैं घर नहीं जाऊँगा। मैं यहीं ठीक हूँ। आप चले जाइए। बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझे सब बताया। छोड़ो ये सब बातें। चलो घर। माँ की बातों का बुरा नहीं मानते। भोलू अपने पिता की बात मान लेता है। ठीक है पिताजी। अब दोनों घर आ जाते हैं और दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। बस इतना ही चावल बचा था। थोड़ा सा चावल और है जो मैंने सुबह के लिए रख दिया है। घर में ना ही राशन है और ना ही पैसे हैं। घर कैसे चलेगा पता नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ न कुछ सोच लूँगा। ऐसा बोलकर सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। अरे सुबह हो गई और ये अभी तक नहीं उठे। कल इन्होंने बोला था कि इन्हें आज ज़रूरी काम है। सुनिए, उठिए, सुबह हो गई। जल्दी उठिए, सुबह हो गई। टूनी बहुत उठाती है मगर वो नहीं उठता है और टूनी डर जाती है। अरे क्या हुआ? ये उठ क्यों नहीं रहे हैं? ये क्या हो रहा है आपको? भोलू, टिट्टू।
दोनों अपनी माँ की आवाज़ सुनकर तुरंत आते हैं। क्या हुआ माँ, आप चिल्लाई क्यों? सब ठीक है ना? अरे भोलू देखो ना, तुम्हारे पिता को क्या हो गया? ये उठ नहीं रहे हैं। क्या हो गया इन्हें? टूनी बहुत रोती है और अब सब मिलकर टूनी के पति का अंतिम संस्कार कर देते हैं। पता नहीं ये क्या हो गया। अब हम सबका क्या होगा? अब हम सबका कौन ख्याल रखेगा? माँ चुप हो जाओ माँ, आप क्यों रो रही हो? चुप हो जाओ। नहीं बेटा, ऊपर वाले ने ये हमारे साथ क्या कर दिया? अब हम सब क्या करें? भोलू मन ही मन कुछ सोच रहा होता है। पिताजी अब नहीं रहे, मतलब अब घर मुझे ही चलाना पड़ेगा। माँ मुझे ही बोलेगी काम करने के लिए। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं घर का सारा पैसा लेकर चला जाता हूँ। उन पैसों से मेरा गुजारा भी हो जाएगा और मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। मगर अभी नहीं, कुछ दिनों बाद। अब 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिनों तक तो पड़ोसी खाना लाकर देते हैं, मगर तीसरे दिन खाना देने के लिए कोई भी नहीं आता है। माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। आज कोई खाना लेकर नहीं आया, मतलब अब से मुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। मगर घर में राशन भी तो नहीं है। माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। टिट्टू बेटा रुको, मैं कहीं से तुम्हारे और भोलू के लिए खाना मांग कर लाती हूँ। टूनी वहाँ से कबूतर के घर आती है। कबूतर भाई, मेरे बच्चों को भूख लगी है और घर में खाना नहीं है, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम रुको, मैं अभी खाना लाता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया कबूतर भाई। टूनी खाना लेकर घर आती है और अपने दोनों बच्चों को खिलाती है। आज तो मैंने खाना मांग लिया, मगर मैं कल क्या खिलाऊं? माँ आप भी खाओ ना, आपको भी तो भूख लगी होगी। नहीं बेटा, तुम खाओ, मुझे भूख नहीं है। तुम दोनों को खाते देख मेरा पेट भर गया। भोलू मन ही मन कुछ सोच रहा होता है। ये सही वक्त है, जब सब सो जाएंगे तब मैं सारा पैसा लेकर चला जाऊंगा। अब सब सो जाते हैं। माँ और टिट्टू दोनों सोए हुए हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, मैं पैसे लेकर जा रहा हूँ। भोलू घर में रखा सारा पैसा लेकर चला जाता है। मैं सारा पैसा लेकर तो भाग गया, मगर मैं कहाँ जाऊँ? रात हो रही है। मैं अभी के लिए एक पेड़ पर रुक जाता हूँ, सुबह मैं जंगल छोड़कर चला जाऊँगा। भोलू एक पेड़ पर रुकता है। इन पैसों को मुझे कहीं छिपाना होगा, रात का वक्त है, अगर किसी ने देख लिया तो छीन सकता है। तभी वहाँ पर एक काला कौवा आता है। अरे बच्चे, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हारे उस थैले में क्या है? अंकल आप यहाँ से चले जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। देखो बच्चे, तुम इस तरह मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते हो। मैं बहुत खतरनाक कौवा हूँ। आपसे मतलब इसमें कुछ भी हो, आप यहाँ से चले जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या तुम अकेले हो? अंकल मैंने आपको कहा ना, आप यहाँ से चले जाओ। काला कौवा भोलू को पेड़ से गिरा देता है और उसका थैला ले लेता है। अरे इसमें तो बहुत सारा पैसा है। चलो अच्छा है, मैं यहाँ से जल्दी चलता हूँ, वरना मुझे कोई देख लेगा। काला कौवा वहाँ से चला जाता है और भोलू ज़मीन पर बेहोश पड़ा होता है और अब सुबह हो जाता है। अरे भोलू, हे भगवान, भोलू कहाँ गया? वो घर में नहीं है। टूनी कबूतर के पास जाती है। अरे टूनी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कबूतर भाई, भोलू घर में नहीं है, पता नहीं वो कहाँ चला गया। उसे ढूंढने में मेरी मदद करो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जंगल के उस तरफ जाता हूँ और तुम उस तरफ जाओ। दोनों भोलू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं कि तभी टूनी को भोलू ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है। अरे भोलू, ये क्या हो गया तुम्हें? भोलू अपनी आंखें खोलो बेटा, ये क्या हो गया इसे? टूनी भोलू को घर लेकर आती है। कबूतर भाई, भोलू उठ क्यों नहीं रहा है? ये क्या हो गया इसे? तुम फिक्र मत करो टूनी, ये बस बेहोश हुआ है, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। तभी भोलू उठता है। अरे भोलू, तुम उठ गए, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम उठ गए। भोलू रोते रोते बोलता है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ,
मैं घर का सारा पैसा लेकर चला गया था। मुझे लगा कि मैं पैसा लेकर चला जाऊंगा तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, और फिर सारा पैसा एक कौवा छीन कर ले गया माँ। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें बेहोश देखकर मैं डर गई थी। मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं न गया, मगर अब सब ठीक है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। भोलू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।